हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम 10 मिनट के अंदर पढ़ेंगे पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर और देखते हैं किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को माइंड मैप के थ्रू पढ़ना होता है। राइट, किसके थ्रू? माइंड मैप के लिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर के माइंड मैप चाहिए तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका, आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां आपको हर एक चैप्टर के माइंड मैप मिलेंगे, चाहे वो रिलेशन फंक्शन हो, चाहे वो सेट्स हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बाइनोमियल थ्योरम हो या स्ट्रेट लाइन हो। इसके अलावा भी सारे चैप्टर्स के माइंड मैप अवेलेबल है। तो फटाफट से आई बटन पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने माइंड मैप को और देखते हैं वहां पर हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा भी बोलते हैं, जिसमें a जो है रियल पार्ट होता है और b जो होता है उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा बात को, b क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। साथ ही साथ अब मैं यहां से एक एक करके चलूंगा और सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आयोटा की वैल्यू -√1 होती है। क्या होती है? √-1 कह सकते हैं आप उसको। और आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 और आयोटा की पावर क्यूब जिसको हम कहते हैं माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1 होता है। अब आयोटा की पावर 4 1 होता है तो मैं साथ के साथ बता दूं कि 4 के मल्टीपल जितने भी पावर लगे होंगे वो सब 1 होते हैं। यानी आयोटा की पावर 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, सारे क्या होते हैं? 1 होते हैं। इस बात को आप याद रखिए। अब चाहिए दूसरी तरफ को। अगर कहीं 1 अपॉन आयोटा लिखा हो तो वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, लेकिन अगर कहीं पर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हो जिसको आप ओपन करते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं आपको सीधा बताना चाहता हूं कि वो 2 आयोटा आएगा। लेकिन अगर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो माइनस का 2 आयोटा आएगा। याद कर लो इस बात को। लेकिन अगर 1 प्लस आयोटा की पावर क्यूब लिखा हुआ है, लिखने की ओपन करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 2 प्लस 2 आयोटा। क्या लिखो? 2 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। और अगर माइनस आ गया यानी 1 माइनस आयोटा की होल क्यूब आ गया तो आप लिखेंगे सीधा उसे -2 माइनस 2 आयोटा। सिमिलरली जब ये दो कैटेगरी हो जाती है तब हम बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, और 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा ये जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए आप करते हो रैशनलाइजेशन। मैंने कहा रैशनलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिखो इसको आयोटा। और अगर ये पलट जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो मैंने कहा सीधा लिखो माइनस आयोटा। क्या लिखो? माइनस आयोटा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई। यस, हो गई क्लियर। चलिए आइए अगली तरफ। अगर कहीं पर आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4 लिखा हो तो इसकी वैल्यू भाई साहब 0 होती है। कहीं पर लिखा हो आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 13, ये भी 0 होता है। कहने का मतलब सर क्या है? मैंने कहने का मतलब है कि कभी भी आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर एक साथ दिखाई दे जाए तो उनका सम हमेशा 0 होगा, जिसका एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिया है। अगर आ जाए आयोटा की पावर 1001 प्लस आयोटा की पावर 1002 प्लस आयोटा की पावर 1003 प्लस आयोटा की पावर 1004, ये भी कितना होगा? 0 होगा। कोई सॉल्व करने की जरूरत इसको नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, ट्विस्ट देते हैं कहानी को। यहां पर बढ़ने से पहले मैं यहां पर बढ़ना चाहूंगा कि आयोटा जो होता है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है a प्लस आयोटा b, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जिस दिन रियल पार्ट 0 हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जिस दिन रियल पार्ट 0 हो जाता है उस दिन हम उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। यानी कि रियल पार्ट खत्म तो इसका मतलब प्योर शुद्ध इमेजिनरी पार्ट बचा। और जिस दिन इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है उस दिन हम उसे बोलते हैं शुद्ध रियल। यानी कि अब इसका मैं रिवर्स में बात कर लेता हूं। आपको कह के भेजा कि प्योरली रियल लिखा हुआ है, आपके दिमाग पर इमीडिएट क्लिक करना चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट 0 के बारे में बोल रहा है। अगर ये कहीं पर बोल रहा है कि प्योरली रियल तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और अगर उसने बोला प्योरली इमेजिनरी इसका मतलब उसका रियल पार्ट 0 होने वाला है। ये आपके दिमाग पर क्लिक करना चाहिए और ऐसा यूज होगा आपके क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब थोड़ा सा फिर से वापस इधर की तरफ आते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। हमने कहा लिखिए Z1 प्लस Z2। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ दो। तो हमने कहा a प्लस c इकट्ठा कर लिया, b प्लस d इकट्ठा कर लिया और आयोटा को कॉमन लेके बाहर बिठा दिया। माइनस के केस में क्या करेंगे?
वापस भाई रियल पार्ट को रियल पार्ट में से माइनस कर दो, प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से माइनस कर दो, आयोटा को बाहर रख दो। इजी, सिंपल, आसान। थोड़ा लेवल को और बढ़ाइए, अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ को। अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी की मल्टीप्लाई करनी है तो मैंने कहा आसान है। पहले क्या लिखो, रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट प्लस रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट। इस तरीके से जोड़ो और सीधा वैल्यू डालो, आंसर। लेकिन अगर डिवीजन करना है तो डिवीजन कैसे होगा, मैंने कहा Z1 अपॉन Z2 करना है जो कि a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी होगा, तो उसका आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा रेशनलाइज को छोड़ो, सीधा नीचे लिखो, नीचे वाले का c का स्क्वायर और d का स्क्वायर, देखो दोनों तरफ लिखा हुआ है। ऊपर देखिए जो आपने ऊपर जो प्लस में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, AC माइनस BD, तो उसकी जगह क्या कर दो, AC प्लस BD कर दो। और BC माइनस AD लिखा हुआ है तो BC यहां वाला लिखो और माइनस AD माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख दो, यानी कि क्या लिखो, AC प्लस BD और BC माइनस AD। अदरवाइज आप यहां पर क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या करेंगे आप, रैशनलाइजेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, तब ये जाके आप इसको डिवीजन कर पाएंगे। तो हमने ये पूरा सेक्शन खत्म कर लिया है। अब हम चल रहे हैं इधर की तरफ को। इधर की तरफ में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है मॉडुलस, और मॉडुलस का मतलब होता है किसी क्वेश्चन का मॉड जेड निकालना या उसका आर निकालना। मॉड जेड को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। कैसे निकलता है भाई, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट्स इट, हो गया। क्या हो गया, मॉडुलस। मॉडुलस को और भी कई नाम से जाना जाता है। इसको कोई लेंथ बोल सकता है, कोई स्ट्रेंथ बोल सकता है, कोई हाइट बोल सकता है। ये सबके अपने अपने कहने के तरीके होते हैं। दूसरा होता है कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना। तो बड़ा सिंपल होता है, इसका जो आयोटा वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना होता है। अगर आपको प्लस दे रखा है तो माइनस कर दो, माइनस दे रखा है तो प्लस कर दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां a प्लस आयोटा बी लिखा हुआ था, यहां चेंज होने के बाद क्या हो गया, a माइनस आयोटा बी। और कॉन्जुगेट को दिखाने के लिए जेड के ऊपर एक बार लगा दिया, सिर्फ बार। समझ गए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है जेड की पावर -1। सिंपल होता है, ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी और इस वाली का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, दैट्स इट, हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इजी है। अब थोड़ा और खिसकिए। स्क्वायर रूट एक टॉपिक होता है, खतरनाक टॉपिक होता है, आपसे जब भी ना हो, सिंपल याद रखिए, वेरी सिंपल याद रखिए कि आपको क्या करना है कि a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप इसका अलग से मॉडुलस जेड निकाल लीजिए कि क्या होगा, और आप ये पता कर लीजिए कि इसका रियल पार्ट क्या होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। सिर्फ आपको ये पता कर लेना है। मैंने कहा आसान है। अब क्या करें, मैंने कहा सिंपल, आसान। समझिए ये क्या है, दिस इज ऑल्सो रियल पार्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आर अपॉन 2 इन द रूट प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आर अपॉन 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 का मतलब क्या है कि जिस दिन इमेजिनरी पार्ट इस क्वेश्चन में 0 से बड़ा दे रखा हो, यानी पॉजिटिव दे रखा होगा, उस दिन यहां पर आप प्लस का साइन लगाओगे, और जिस दिन यहां पर नेगेटिव दे रखा होगा आप यहां पर नेगेटिव का साइन लगाओगे। राइट, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने लगे तो उस सिचुएशन में आपको एक छोटा सा काम करना है कि भाई साहब सबसे पहले b² - 4ac चेक करो, और अगर वो लेस देन 0 आ जाए, क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए और क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। बस यहां पर याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, ये आपको याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। राइट, चलिए अब हमने ये सब पढ़ लिया तो इसके बाद हमें आर्गुमेंट के बारे में भी पढ़ना चाहिए। मैंने कहा ये होता है आपका क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट के पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर यानी पहले वाले क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, यानी कि जहां पर रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो वहां पर ओमेगा यानी कि आर्गुमेंट बराबर होता है अल्फा के, और अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर इसके अंदर नेगेटिव भी आ रहा है
तो उसको भूल जाइए, वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि यहां पर मॉड लगा हुआ है, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी जहां पर रियल पार्ट तो नेगेटिव हो जाए लेकिन इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव रहे, तो वहां पर आर्गुमेंट होता है आपका पाई माइनस अल्फा, और अल्फा इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो वहां वाई भी नेगेटिव होता है और एक्स भी नेगेटिव होता है, तो ऐसे केस में ओमेगा बराबर होता है माइनस पाई प्लस अल्फा के, और अल्फा इस तरीके से निकालेंगे। पहुंचे फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर सीधा सीधा अल्फा निकाल लीजिए और किसके बराबर रख दीजिए, ओमेगा बराबर माइनस अल्फा के, राइट। चलिए अगर मैंने ये समझ लिया तो इसके बाद मैं कूदता हूं इधर की तरफ, जिसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म, और यहां से जो ओमेगा निकाला गया होता है आपको यहां पर पुट करना होता है, कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है, उसका आर्गुमेंट निकाल लाइए उसके अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग लाके यहां पर पुट कर दीजिए, आपकी हो गई पोलर फॉर्म। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आखिरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 10 मिनट के अंदर खत्म कर लिया है, कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से करने हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एग्जांपल्स में बताने जा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 8, 12, 14, 15, 16 ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। ये आप हर हालत में एग्जाम में करके जाइए, इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म मिल जाएगा। एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। 5.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 12 और 14 करने हैं। 5.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8 करने हैं, जो कि आपको इससे करना होगा। किससे? इस वाले से होने हैं ये। 5.1 की अगर मैं बात करूं तो 5.1 आपकी होनी है इन फॉर्मूला से। उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी, राइट। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 5.3 की बात करूं तो 5.3 जो होनी है वो इस फॉर्मूला से और इस फॉर्मूला से होनी है, तो आई होप आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने हैं 5.3 में। लेकिन अगर मिसलेनियस की बात करूं तो 4, जिसमें आपको 4, 10, 14, 16, 17, 19, 20 क्वेश्चन करने हैं, और उसको करने के लिए आपको यहां के कुछ फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन यहां के यूज करने पड़ेंगे, कुछ आपको यहां के यूज करने पड़ेंगे, कुछ यहां के यूज करने पड़ेंगे, और तब जाके इसको आप कर पाओगे। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर का माइंड मैप। 10 मिनट के अंदर आपने सारा फिगर आउट कर लिया कि कब, कहां, कैसे, कौन सी एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। अगर आपको चाहिए इसी तरीके के और भी माइंड मैप, तो सिंपल सा काम है, आप कमेंट करिए, कमेंट में हमसे कहिए, हम आपको सारे माइंड मैप देंगे। और करना क्यों है आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, सारे माइंड मैप अवेलेबल हैं आपकी प्लेलिस्ट में। लेकिन अगर आपको चाहिए वन शॉट, अगर आपको वन शॉट चाहिए तो आई बटन पर अभी के अभी क्लिक कीजिए, वहां आपको हर एक चैप्टर के वन शॉट मिलने वाले हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बाइनोमियल हो, सीक्वेंस एंड सीरीज हो, स्ट्रेट लाइन हो, स्टैटिस्टिक हो, प्रोबेबिलिटी हो, लिमिट एंड डेरिवेटिव हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, रिलेशन फंक्शन हो या सेट्स हो, सारे चैप्टर के वन शॉट एक जगह पर आई बटन पर क्लिक करने के बाद मिलेंगे। प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला।